हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 17 इंच का एक हेल्टन कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ। ये लोकल मेड का टीवी है दोस्तों। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ दोस्तों। जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। लेकिन दोस्तों इसको जब मैं सीरीज पे देता हूँ तो हमारा जो सीरीज लैम्प होता है वो थोड़ा सा जल के बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारा पीटीसी कनेक्शन पे कनेक्टेड है, वो डिगोजिंग कॉयल से कनेक्टेड है, इसीलिए थोड़ा सा जल के बंद हो जाता है। कोई भी शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और हमारा टीवी पे जो स्क्रीन आना चाहिए वो स्क्रीन भी नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों इसका आज का जो प्रॉब्लम है ये हेल्टन टीवी का प्रॉब्लम जो हमारा पावर डेड होके आया है। इस प्रॉब्लम को देखेंगे। इसके पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा 17 इंच का जो हमारा ट्यूब है और योक कॉयल, ये रहा बेसबोर्ड और ये रहा मेन पीसीबी। ये लोकल मेड का पीसीबी है दोस्तों। इस पीसीबी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पावर देंगे। पावर देने से पहले इसका तो एसी जो कॉर्ड है ये छोटा सा कॉर्ड है, इसीलिए बड़ा सा कॉर्ड लगा लेते हैं। लगाने के बाद पीसीबी को पलट लेंगे। लेने के बाद इसको पावर देने के बाद इसका एक एक वोल्टेज को चेक करेंगे। जो वोल्टेज हमारा पावर सेक्शन से आउट होता है, रिलीज होता है, वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद मैं टीवी का एक एक वोल्टेज को चेक कर लेंगे। दोस्तों मैं डीसी 200 वोल्ट पे रख चुका हूँ मीटर को रखने के बाद ये जो हमारा 120 वोल्ट 110 वोल्ट जो कनेक्शन है उस पर टच किया तो इसको 0 वोल्ट दिख रहा है। और उसके बाद 27 भी हमारा 0 है और उसके बाद 12 वोल्ट के जगह पे भी हमारा 0.3 वोल्ट दिख रहा है और ये 14 वोल्ट के जगह पे 0.1 दिख रहा है। मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं है हमारा पावर सेक्शन आउटपुट पे। ठीक है, पावर सेक्शन हमारा ख़राब हो सकता है। लेकिन दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ, हमारा आउटपुट ईएचटी सेक्शन शॉर्टेज होगा तो हमारा पावर सेक्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना है, ए वाला जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को ओपन करना है। मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इस वाला रेजिस्टेंस को मैंने तो ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद फिर से पावर देंगे। पावर देने के बाद फिर से पावर को चेक करेंगे, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आता है कि नहीं। इस वाला पॉइंट पे चेक किया तो हमारा वही वोल्टेज दिख रहा है 0 वोल्ट। मतलब हमारा पावर सेक्शन है, पता चला ये पावर सेक्शन पूरी तरह से डेड है। ये पावर सेक्शन को चेक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पावर सेक्शन पे हमारा होता है 3 वोल्टेज। एक तो हमारा इनपुट जो वोल्टेज होता है 300 वोल्ट और हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है और रनिंग वोल्टेज होता है। स्टार्टिंग वोल्टेज पे लिए हमारा दिया गया है 2 रेजिस्टेंस, आप लोगों को पता ही है, मैं आगे भी वीडियो पे बता चुका हूँ। और 300 वोल्ट हमारा पूरी तरह से एसी से आके डीसी के कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो फिल्टरिंग होता है फिल्टरिंग पे होता है और हमारा रनिंग वोल्टेज होता है। ये वाला जो डेना डाट के थ्रू हमारा एक वोल्टेज दिया गया है, ये वाला पॉइंट पे हमारा रनिंग वोल्टेज होता है। रनिंग वोल्टेज दोस्तों ये वाला बोल सकता है, आउटपुट पे जो वोल्टेज निकल रहा है वो भी हमारा रनिंग वोल्टेज है। लेकिन स्टार्टिंग वोल्टेज और हमारा 300 वोल्ट को सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो हमारा पावर सेक्शन है पावर सेक्शन काम नहीं करेगा। इसके लिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। हम मैं 600 वोल्ट पे रख चुका हूँ और 600 वोल्ट पे रखने के बाद इसको चेक करेंगे हमारा 300 वोल्ट। दोस्तों 300 वोल्ट होता है हमारा पावर कैपेसिटर, जो हमारा फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है उस पे होता है। इसीलिए एक एक वोल्टेज को चेक करने से पता चल जाएगा हमारा वोल्टेज कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए इसको 600 वोल्ट पे रख चुका हूँ और रखने के बाद वाला पॉइंट पे चेक करते हैं 317 वोल्ट दिख रहा है। इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है, जो स्टार्टिंग वोल्टेज उसको चेक करेंगे। उसके लिए चेक करेंगे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉइंट पे चेक करेंगे। हमारा मिनिमम हमारा
12 वोल्ट से 17-18 वोल्ट तक होना चाहिए, उस पर चेक करेंगे। देखिए हमारा 17 वोल्ट आ चुका है, मतलब हमारा पावर कैपेसिटर पे भी 300 वोल्ट ओके है, और हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज पे जो वोल्टेज होना चाहिए 17-18 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज भी सही है। लेकिन हमारा टीवी पे अभी तक कोई भी वोल्टेज बनना शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को काम करने के लिए आसानी हो, इसीलिए। ये देखिए 120 वोल्ट पे अभी तक 0 दिखा रहा है। ये वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए एक एक चीज़ को बताता मैं वीडियो पे एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को आसान होगा काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो 300 वोल्ट हमारा इस वाला पॉइंट पे आ रहा है, इस वाला पॉइंट पे हमारा 300 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं। इस वाला पॉइंट पे हमारा 310 वोल्ट, और उसके बाद जो हमारा चॉपर पे इस वाला पॉइंट पे हमारा 300 वोल्ट आना चाहिए। ये वाला पॉइंट पे 300 वोल्ट आना चाहिए। दोनों पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज जब तक हमारा पहुंच नहीं जाता हमारा चॉपर पे, हमारा चॉपर स्टार्टिंग नहीं होगा। स्टार्टिंग या हमारा जो हाई सिंक तैयार होता है, हाई सिंक तैयार नहीं होगा, और हाई सिंक तैयार नहीं होगा तो हमारा सिस्टमेटिक हमारा वोल्टेज भी आउटपुट नहीं बनेगा। इसीलिए ये वोल्टेज क्यों नहीं पहुंच रहा है वो देख लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है। ये वाला तो हमारा माइनस का प्रॉब लगा चुका हूँ, और ये देखिए ये वाला हमारा पॉजिटिव का प्रॉब लगा चुका हूँ। देखिए हमारा 310 वोल्ट हमारा दिख रहा है। उसके बाद इसके एक जम्पर दिया गया है, जम्पर के उस पार हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन ये जम्पर का उस पार भी हमारा वोल्टेज होना चाहिए था। वो वाला वोल्टेज क्यों नहीं दे रहा है वो देखना ज़रूरी है। उसके पहले ये वाला एसी कॉर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो 300 वोल्ट हमारा कैपेसिटर पे आया था, वो वाला कैपेसिटर हमारा पावर को स्टॉक करके रखा है, क्योंकि वोल्टेज हमारा बनना शुरू नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला वोल्टेज हमारा स्टॉक करके रख लिया है। मैं एक 100 वाट लैम्प से इसको टच करके इसको हटा देता हूँ। मैंने हटा चुका हूँ। ये वाला कनेक्शन जो वोल्टेज स्टॉक था वो वोल्टेज हट गया है। ठीक है, क्यों वोल्टेज नहीं बन रहा है वो देख लेते हैं। दोस्तों मैंने जब अच्छी तरह से चेक किया सिस्टम को, मुझे पता चला कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये देखिए ये वाला जो चॉपर को सप्लाई देने के लिए जो 300 वोल्ट हमारा कैपेसिटर से मेन पॉजिटिव वोल्टेज हमारा जाता है चॉपर को, उस चॉपर का कनेक्शन पे जो जम्पर लगाया हुआ था वो जल चुका है, और हमारा पीसीबी भी जल चुका है। इसीलिए ही ये वाला वोल्टेज हमारा, ये वाला तो पॉइंट पे हमारा वोल्टेज दे रहा है, लेकिन इस वाला पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। चॉपर को जब तक वोल्टेज नहीं मिलेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगा, हमारा हाई सिंक नहीं बनेगा, इसीलिए ये वाला वोल्टेज को हमारा देना ज़रूरी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको जो जम्पर लगाया हुआ था उस जम्पर को एक कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट मेरा जम्पर हमारा रास्ट पर के काट गया था, वो वाला पॉइंट को मैंने एक जम्पर कर चुका हूँ। जम्परिंग करने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा। पावर दे देते हैं, पावर दे दिया हूँ, और पावर दे देने के बाद देखते हैं हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज बनता है कि नहीं। उससे पहले जो वोल्टेज हमारा इस वाला चॉपर को नहीं पहुँच रहा था वो वाला वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज था और इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं था। मैंने जम्परिंग करने के बाद हमारा चॉपर पे भी वोल्टेज पहुँच गया और हमारा हाई सिंक पे भी वोल्टेज पहुँच गया, और पहुँचने के बाद हमारा आउटपुट वोल्टेज बनता है कि नहीं वो देख लेते हैं। दोस्तों ये वाला हमारा 110 वोल्ट का पॉइंट था, देखिए 112 वोल्ट बन चुका है। उसके बाद ये वाला हमारा 27 का 24 बन गया है। ये वाला 12 वोल्ट के जगह पे हमारा 9.8 बन रहा है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट पे 14 वोल्ट के जगह पे 15 वोल्ट 16 वोल्ट बन रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन जो डेट था वो वाला पावर सेक्शन रिलीज हो गया है, और हमारा पावर सेक्शन स्टार्टिंग भी हो चुका है। और जो मैंने EST सेक्शन को ओपन करके रखा था, ये वाला रेजिस्टेंस को इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद भी हमारा वोल्टेज नहीं बंद पड़ा, मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग होना चाहिए, और स्टार्टिंग हुआ है। देखिए दोस्तों हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है, जो लाइट होना चाहिए वो लाइट आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड था, और पावर सेक्शन को सही कर देने से पावर सेक्शन पे जो हमारा
300 वोल्ट जो हमारा मेन हाई वोल्टेज कैपेसिटर पे आता है, वो वाला वोल्टेज हमारा चॉपर पे नहीं पहुंच रहा था, और चॉपर पे नहीं पहुंचने के कारण ही हमारा ये वाला आउटपुट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन पा रहा था। उसके बाद एक वोल्टेज और कुछ वोल्टेज दिखा देता हूँ। जो हमारा ये वाला 12 वोल्ट की जगह से हमारा रेगुलेटर सेक्शन पे हमारा 2 वोल्टेज बनता है, वो दोनों वोल्टेज भी देख लेते हैं। दोनों वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनता है, और एक 5 वोल्ट बनता है। जो एक 5 वोल्ट आता है हमारा जो मेमोरी आईसी होता है, जो इफ्रॉम होता है, इफ्रॉम पे आता है एक 5 वोल्ट, और दूसरा आता है 5 वोल्ट हमारा इस ट्यूनर सेक्शन पे, जो हमारा स्टार्टिंग होने के बाद, दोस्तों स्टैंड बाई रिलीज होने से पहले ये वाला 5 वोल्ट आता है, और स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद ये वाला वोल्टेज 5 वोल्ट आता है। उसके बाद और एक 8 वोल्ट बनता है, जो वाला वोल्टेज होता है हमारा आईके के लिए काम करने के लिए दिया जाता है। ये देखिए हमारा 8 वोल्ट आ चुका है इस वाला पॉइंट पे। जो आईके, आरजीबी और ग्राउंड पे हमारा जो कनेक्शन दिया गया है जो बेसबोर्ड को, वो वाला पॉइंट पे हमारा 8 वोल्ट आता है, और हमारा आईसी पे तो है। दोस्तों हमारा जो आज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को आगे से घुमा के भी दिखा देता हूँ। जो हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा है, वो जल रहा था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है या नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर इंडिकेटर देखिए, मैं फिर से पावर देता हूँ। दोस्तों मैंने पावर दिया, और पावर इंडिकेटर देखिए, पावर इंडिकेटर जल के बंद हो गया, मतलब हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। और रिलीज होने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए, देखिए हमारा पिक्चर भी क्लियर आ चुका है। मतलब दोस्तों जो आज का जो प्रॉब्लम था, हमारा टीवी पूरी तरह से डेड होके आया था, और हमारा पावर इंडिकेटर भी नहीं जल रहा था। पावर इंडिकेटर जलने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए, वो पिक्चर भी नहीं आ रहा था। वो वाला पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था, इसीलिए पावर सेक्शन सही कर देने से हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए, वो पिक्चर भी क्लियर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।